हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है राहुल गोयल और आज हमारा लिमिट का थर्ड लेक्चर है। पिछले लेक्चर में मैंने लिमिट के बेस पर कुछ एग्जाम्पल लिए थे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं और मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो आज हम डिस्कस करने वाले लीनियर इंडिटरमिनेट फॉर्म के बारे में। लीनियर इंडिटरमिनेट फॉर्म होता क्या है? कुछ आपको इस तरह के कुछ एग्जाम्पल दिखने को मिलेंगे। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी log x अपॉन x। अब मैं डायरेक्ट इसमें इंफिनिटी रखता हूं तो कुछ इस तरह की फॉर्म आपको देखने को मिलेगी क्वेश्चन में। तो इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है तो आज हम उसको डिटेल में समझेंगे। तो लीनियर इंडिटरमिनेट फॉर्म किस टाइप की होती है मैं आपको बताता हूं। जैसे इस टाइप की एक 0/0 फॉर्म की, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, और 0 इंटू इंफिनिटी, और थर्ड होती है इंफिनिटी फोर्थ होती है इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म की। तो कुछ 4 टाइप की इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है, इनके बारे में आज डिटेल से समझेंगे। इस तरह की फॉर्म आपको अगर क्वेश्चन में दिख जाती है तो कैसे मेथड को लगाया जाए, उसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो अपना पहली फॉर्म आती है 0/0 फॉर्म की। तो स्टेटमेंट क्या बोलता है? इफ लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इक्वल टू 0 एंड लिमिट x टेंड्स टू a gx इक्वल टू 0 देन लिमिट x टेंड्स टू a f(x) अपॉन gx। यानी कि जैसे मैंने एग्जांपल कौन सा लिया था, लिमिट x टेंड्स टू लिमिट, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लेता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 3x माइनस 3 रेज़ टू माइनस x अपॉन x। इस तरह का मैंने कोई एग्जांपल लिया है। अब मैं डायरेक्ट इसमें लिमिट पुट कर देता हूँ। लिमिट पुट करूंगा तो 3 यानी कि 1 माइनस 3 यानी कि 1 अपॉन 0, यानी किस तरह की फॉर्म बन गई आपके पास 0/0 फॉर्म की। तो इस तरह की फॉर्म बनने पर किस तरह का मेथड लगाया जाए आज उसको डिटेल में समझेंगे। तो 2 तरह के फंक्शन होंगे, एक तो f(x) होगा, एक gx होगा। तो यहाँ पर पहला f(x) क्या था, जो मैंने एग्जांपल लिया था आपके सामने, वहां था 3x माइनस 3 x बाई x। ये तो अपना f(x) था, सॉरी ये अपना था, ये अपना तो f(x) था। जहां अगर अपन 0 रखेंगे तो मेरा क्या जाता है 0। तो इफ लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इक्वल टू 0 एंड gx क्या था मेरे पास, gx मेरे पास था x, और लिमिट अगर x लगाऊंगा तो वो भी अगर 0 होता है क्वेश्चन में तो लिमिट f(x) अपॉन gx इज ऑफ द फॉर्म 0/0। But if f(x) is identically 0 in a neighborhood of a, then limit x tends to a f(x) upon gx equal to 0। यानी कि 2 टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला टाइप तो मैंने आपको इस तरह का लिया था 3x माइनस 3x अपॉन x। यहाँ तो आपको 0/0 फॉर्म दिख गया, लेकिन नीचे जो स्टेटमेंट लिखा है वो क्या बोल रहा है, बट इफ f(x) is identically 0, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसको समझने के लिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, यानी कि अपना राइट हैंड साइड की लिमिट लग रही है और मैंने इसके अंदर फंक्शन लिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन x, ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन x। अब मैं इसमें पुट करता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 0 पॉजिटिव लिमिट पुट करता हूँ x के अंदर, तो अपना क्या डायरेक्ट क्या निकल रहा है 0, यानी कि आइडेंटिकली 0 मिल रहा है, आइडेंटिकली 0 मिल रहा है। लेकिन जो बटे में x है वो 0 पॉजिटिव है, यानी कि एग्जैक्टली 0 नहीं है, 0 से बड़ी वैल्यू है, यानी कि यहाँ पर पूरा एग्जैक्टली 0 नहीं हो रहा, 0 से बड़ी, जैसे 0 पॉइंट कुछ वैल्यू है और ऊपर क्या है आइडेंटिकली 0 हो रहा है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर 0 से बड़ी वैल्यू लूंगा तो वो 0 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, यानी कि फॉर ऑल x बिलोंग टू 0 एप्सिलॉन, यानी कि जो अपना x है वो बिलोंग कर रहा है 0 एप्सिलॉन, क्योंकि ये अपना 0 है, ये अपना एप्सिलॉन, क्योंकि 0 से बड़ी वैल्यू जा रही है अपनी x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, 0 से बड़ी वैल्यू जा रही है और ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 0 से बड़ी वैल्यू थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी हो जाती है अपने पास 0। लेकिन बटे में क्या है अपना x है तो 0 से बड़ा है, एग्जैक्टली 0 नहीं है, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, तो अपना आंसर क्या जाएगा इसका 0, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन x अगर लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव पर जाती है तो अपना आंसर 0 आ जाता है। ये 0/0 फॉर्म नहीं बन रही। आप सोच रहे हो कि ये 0 है, ये 0 नहीं है, ये एग्जैक्टली 0 नहीं है, 0 से
बड़ी वैल्यू है, लेकिन इस तरह की फॉर्म आपको दिख जाए 0/0 फॉर्म, तो आप एक रूल फॉलो करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल। उसमें क्या होता है, ऊपर वाला और नीचे वाले फंक्शन को डेरिवेटिव करते हैं, उसे भी हम आगे समझेंगे। यहाँ तो मैं आपको इनडिटरमिनेट फॉर्म के बारे में समझाना चाहता हूँ कि इनडिटरमिनेट फॉर्म आपको किस तरह से देखने को मिलेंगी। सेकंड जो इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है वो होती है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, तो उसे भी हम इस तरह से समझते हैं। तो मैं आपके सामने अब सेकंड इनडिटरमिनेट फॉर्म लेके आने वाला हूँ, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी if limit x tends to a fx is equal to infinity and limit x tends to a gx is equal to infinity। यानी कि दो फंक्शन है fx एंड gx, जिन दोनों की लिमिट अगर इन्फिनिटी और इन्फिनिटी आती है और आपको इस तरह का कोई लिमिट का फंक्शन मिल जाए fx अपॉन gx, जहां अगर मैं fx की लिमिट पुट करता हूं तो इन्फिनिटी आता है, gx की लिमिट पुट करता हूं तो भी इन्फिनिटी है, इज ऑफ द फॉर्म इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। यानी कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का कोई फॉर्म मिल गया तो उसे हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, तो वो सॉल्व करने का रूल होता है एल हॉस्पिटल रूल। यानी कि जैसे आपको एग्जांपल मिल गया, जैसे लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी log x अपॉन x, कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म है, तो इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, सबसे पहले चेक ये करना होता है कि वो किस फॉर्म में है, क्योंकि उस फॉर्म को देखकर ही हम मेथड को लगाने वाले हैं। तो जैसे मैंने अगर जैसे दूसरा एग्जांपल जैसे मैं आपके सामने लेता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x स्क्वायर 2x प्लस 4 अपॉन 2x प्लस 3। अब इसमें जो fx है ऊपर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, जहां लिमिट लगाने पर इन्फिनिटी आ रहा है, नीचे जो न्यूमरेटर है 2x प्लस 3 है, उस पर लिमिट लगाने पर भी इन्फिनिटी आता है। यानी कौन सी फॉर्म बन गई अपनी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। पिछले वाले में 0/0 फॉर्म बन रही थी, सेकंड वाले में इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। तो ये 0/0 फॉर्म और ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, ये दो क्या हो गए, इनडिटरमिनेट लीनियर इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गए। सेकंड थर्ड जो मेरी इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है वो आती है 0 into infinity फॉर्म। थर्ड है 0 into infinity फॉर्म, जहां अगर fx की लिमिट अगर 0 है और gx की लिमिट अगर इन्फिनिटी है और fx into gx, यहां मल्टीप्लाई में fx into gx, दो फंक्शन इस तरह से गिवन है कि fx मल्टीप्लाई gx है, इज ऑफ द फॉर्म 0 into infinity फॉर्म, 0 into infinity फॉर्म में है। और एग्जांपल में अगर जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं उस 0 into infinity फॉर्म का, तो आपके सामने मैं एग्जांपल ले रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x log 1 अपॉन x, जहां sin क्या है उसकी लिमिट कितनी आ रही है, 0 आ रही है, मतलब लिमिट पुट करने पर 0 आ रहा है, और log 1 अपॉन x क्या है, मतलब लिमिट अगर मैं 0 रखूंगा तो 1/0 यानी कि इन्फिनिटी, लॉग इन्फिनिटी यानी कि इन्फिनिटी। तो थर्ड फॉर्म कौन सी हो जाती है, 0 into इन्फिनिटी फॉर्म। यानी कि थर्ड नंबर की जो फॉर्म होती है 0 into इन्फिनिटी फॉर्म, तो इस तरह की आपके सामने आ गई 0 into इन्फिनिटी फॉर्म। अगर मैं चौथी इनडिटरमिनेट फॉर्म की बात करता हूं, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म, तो और जैसे fx की लिमिट इन्फिनिटी और gx की लिमिट भी इन्फिनिटी, बट अगर इस तरह का क्वेश्चन हो fx माइनस gx इस तरह का कोई फंक्शन गिवन हो, इज ऑफ द फॉर्म इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। तो आपके सामने अगर मैं एग्जांपल लूं, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का एग्जांपल लूं, तो आपके सामने एग्जांपल में ले रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी रूट x स्क्वायर प्लस 1 माइनस रूट x स्क्वायर। अब डायरेक्ट मैं इसमें लिमिट पुट करता हूं, तो ये भी इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, यानी कि अब ये कौन सी फॉर्म हो गई, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो आपको सबसे पहले डायरेक्ट लिमिट पुट करके ये देखना है कि वो किस तरह की फॉर्म में आपको देता है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म देता है, या 0/0 फॉर्म देता है, या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म देता है, या 0 into इन्फिनिटी फॉर्म देता है। तो इस तरह से सबसे पहले अपनी अप्रोच क्या होती है कि सबसे पहले जो फंक्शन दिया होता है उसमें आप डायरेक्ट लिमिट पुट करो, फिर ये देखो कि वो किस तरह की फॉर्म में है। तो 0/0 फॉर्म को अपन सॉल्व करने के लिए कौन सा रूल फॉलो करते हैं, किस तरह का मेथड लगाते हैं, तो हम समझते हैं।
तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले चार टाइप्स की इंडिटरमिनेट फॉर्म के बारे में डिस्कस किया। 0/0 फॉर्म, इन्फिनिटी फॉर्म, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म, 0 into इन्फिनिटी फॉर्म। तो इस तरह की फॉर्म अगर आपको किसी क्वेश्चन में मिल जाए लिमिट के वाले क्वेश्चन में, तो उससे कैसे सोल्व करते हैं? तो एक रूल होता है एल हॉस्पिटल रूल। रूल क्या बोलता है? इफ fx एंड gx आर डिफरेंशिएबल फंक्शन इन ए नेबरहुड ऑफ a, यानी कि fx और gx दो फंक्शन है, वो अगर डिफरेंशिएबल है और एंड लिमिट x टेंड्स टू a, fx अपॉन gx इज ऑफ द 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, तो उस तरह के क्वेश्चंस में आप हमको करना क्या होता है, जो fx और gx है वो उसका डेरिवेटिव कर देना है। यानी fx का डेरिवेटिव f' कर देना है और gx का डेरिवेटिव g' कर देना है। यानी कि जैसे मैंने एग्जांपल लिया आपके सामने, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी log x अपॉन x। यहाँ fx क्या है? log x है और gx क्या है? x है, और दोनों की लिमिट ऊपर भी इंफिनिटी आ रही है, नीचे भी इंफिनिटी आ रही है। यानी कि ये कौन सी फॉर्म में है? इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म में। यानी कि इस तरह की अगर कोई फॉर्म मिल जाए 0/0 फॉर्म, जैसे मैं आपको 0/0 फॉर्म दिखाता हूं, जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज़ टू 3 रेज़ टू x माइनस 3 रेज़ टू माइनस x अपॉन x। यहाँ 0/0 फॉर्म मिल रही है, ये 0/0 फॉर्म मिल रही है, इसमें इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म मिल रही है। यानी कि इस तरह के अगर क्वेश्चन मिलता है तो एल हॉस्पिटल रूल लग जाता है। यानी कि जो fx है यानी कि log x है उसका डेरिवेटिव कर देंगे और x है उसका भी डेरिवेटिव कर देंगे। और ये डेरिवेटिव कब तक करते रहना है? जब तक वो अपनी फॉर्म को चेंज ना कर दे, यानी कि वो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनना बंद ना हो जाए। जब तक वो बनना बंद ना हो जाए तब तक उसको डेरिवेटिव करते रहेंगे। जैसे मेरे पास क्या है, log x अपॉन x है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में है, मैं इस पर एल हॉस्पिटल रूल लगाऊंगा, यानी कि log x का डेरिवेटिव करूंगा, x का भी डेरिवेटिव करूंगा। log x का डेरिवेटिव होता है 1/x और x का डेरिवेटिव होता है 1। यानी कि अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी log x का 1/x और x का 1 होता है। अब डायरेक्ट इसमें लिमिट पुट कर दो 1 अपॉन इंफिनिटी, यानी कि x जो इंफिनिटी है उस पर इंफिनिटी लगा दे, यानी कि 1 अपॉन x है उस पर मैं इंफिनिटी लगा देता हूँ, 1 अपॉन इंफिनिटी कितना आ जाता है? 0 आ जाता है। यानी ये तो सिंपल क्वेश्चंस है, इसमें क्या करना क्या था, एल हॉस्पिटल रूल तो लगाया था मैंने, log x का डेरिवेटिव किया, 1/x आ गया, x का डेरिवेटिव किया जो 1 था। अब डायरेक्ट इसमें इंफिनिटी लिमिट लगा दो तो अपना आंसर क्या जाता है? 0। इस तरह से अगर मैं 0/0 फॉर्म वाला क्वेश्चन लेता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 3x माइनस 3 माइनस x बाई x, यहाँ पर 0/0 फॉर्म दिख रहा है। 0/0 क्योंकि मैं अगर 0 रखता हूँ तो 1 आ जाता है, माइनस 1 आ जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा। 0/0 फॉर्म बन गया। करना क्या है, एल हॉस्पिटल रूल लगाना है कि मुझे 0/0 फॉर्म दिख गई, जब मुझे इस तरह की फॉर्म दिख जाती है तो मैं डायरेक्ट एल हॉस्पिटल रूल लगा दूंगा, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव कर दूंगा। यानी कि इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 3x का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है 3x, इसका डेरिवेटिव क्या होता है 3x log 3 माइनस 3 रेज़ टू माइनस x का डेरिवेटिव क्या होता है 3 रेज़ टू माइनस x log 3 और माइनस x का नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि साइन प्लस का हो जाएगा और अपॉन नीचे x है उसका 1 हो जाएगा। अब डायरेक्ट इसमें क्या लगानी है, मुझे लिमिट पुट कर देनी है, 0 रख देना, यहाँ 0 रखूंगा और यहाँ पर भी 0 रखूंगा, यानी कि ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो log 3 प्लस log 3 यानी कि अपना क्या आ गया 2 log 3, यानी कि अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो log 3 का स्क्वायर, तो अपना आंसर क्या आ गया log 3। जहां मैंने एल हॉस्पिटल रूल क्यों लगाया, क्योंकि हमको 0/0 फॉर्म मिल गया। आगे सो गाइस, आज के लेक्चर में मैंने आपके सामने 4 टाइप्स की इंडिटरमिनेट फॉर्म को एक्सप्लेन किया था। ये देख, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, 0/0 फॉर्म, इन्फिनिटी इनटू 0 फॉर्म और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म को ठीक से एक्सप्लेन किया था। फिर मैंने आपके सामने एल हॉस्पिटल रूल को भी एक्सप्लेन किया था। एल हॉस्पिटल रूल में क्या होता है, जैसे आपको क्वेश्चंस लिमिट का कोई क्वेश्चंस आ जाता है या फिर और उसमें आप अगर लिमिट पुट करते हैं तो 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन जाती है, तो आप उसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो, यानी कि जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में फंक्शन होता है उसको आप डेरिवेटिव करके लिमिट्स फाइंड कर सकते हो। तो इस तरह का आज का ये लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके सामने एल हॉस्पिटल से रिलेटेड प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। सो आप उस वीडियोस को जरूर से जरूर देखिए।
सो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जहाँ मैं आपके डाउट्स और जो भी क्वेश्चन है वहाँ आपके सॉल्यूशन दिया करूँगा। थैंक यू सो मच।